प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुजी की कीजिए वंदना भाव से बारंबार, नाम की नौका से किया जिसने भव से पार। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फिर एक सत्संग वार्ता की कड़ी लेकर आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ। सज्जनों, हरि बोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। ये चैनल आपके प्यार की वजह से दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो आप जपता है और दूसरों को जपाने की प्रेरणा देता है, जपाता है, कहते हैं वह निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाता है। प्रभु की कृपा उसके ऊपर जरूर होती है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा संतों का विश्वास है। तो सज्जनों, संत महात्मा हमारे वेद शास्त्र, गीता, रामायण, जब हम उनका अध्ययन करते हैं, उनका स्वाध्याय करते हैं, तो ये बात निकल कर आती है कि भाई, ये जो मनुष्य का जीवन है ये बेशकीमती है, अनमोल है। सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं नमक हरामी हूँ। ये मानव जो है, जो भी प्रभु का स्मरण नहीं करता है, वो कहते हैं वो नमक हरामी है। क्यों नमक हरामी है? कहते हैं, जिन सुंदर तन दियो, जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, एक एक चीज जिसमें अनमोल लगाई, आंखें अनमोल हैं, कान अनमोल है, नासिका अनमोल है, जीव अनमोल है, मुंह अनमोल है, हाथ अनमोल है, पैर अनमोल है, सब चीजें बहुत बेशकीमती हैं। और हम प्रभु को दे के आ रहे हैं। उसने अहेतु की कृपा करके इस जीव को जो है मनुष्य का जीवन दिया, नहीं तो हमें भी वो अन्य योनियों में भेज सकता था। आकर 4,84,000 यो
योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कहते हैं 4 प्रकार की योनियों को विभक्त किया गया। कहते हैं एक अंडज होते हैं, एक पिंडज होते हैं, एक स्वेदज होते हैं, एक उद्भिज होते हैं। अंडज माने जो अंडे से, जिनका जन्म अंडे से होता है। कबूतर हैं, चिड़िया हैं, मोर हैं, जितने पक्षी हैं ये सब अंडज कहलाते हैं। पिंडज जो पिंड से जन्म लेते, जैसे मनुष्य है, गाय है, भैंस है, अन्य जानवर है, पशु हैं, जितने भी ये पिंडज कहलाते हैं। स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे जूं होती है वो पसीने से पैदा होती है। वर्षा ऋतु में धरती का पसीने से कितने कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं और रात को थोड़ा सा जीवन पाकर समाप्त भी हो जाते हैं। वो स्वेदज योनि है। एक होती है उद्भिज। उद्भिज का मतलब जो धरती फोड़ करके जिनका जन्म होता है, धरती हटा करके जिनका जन्म होता है। तो पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, ये जितने भी जो हैं ये भी एक योनि है, और ये सारे उद्भिज में आते हैं। 84 लाख योनियों को 4 प्रकार से विभक्त किया गया, और हमें 84 लाख योनियों को हटा करके और मानव का शरीर प्रदान किया गया। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं अपने विनय पत्रिका में, कहते हैं आन ओसान तजो अभिमान, भजो सियपी को, पाए परम पद हाथ सुजात, गई सो गई अब राख रही को। हे प्राणी, अभिमान को छोड़ करके भगवान रामचंद्र का, प्रभु का स्मरण करो, भजो सियपी को, और पाए परम पद। ये परम पद हमको हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। मनुष्य जीवन हमें परम पद मिला हुआ है। पाए परम पद हाथ सुजात, ये हाथ से निकला जा रहा है। हाथ सुजात, गई सो गई अब राख रही को। हे प्राणी, अब जो चली गई उसकी कोई बात नहीं, जो बची हुई है उस पर गौर करो, प्रभु का स्मरण करो। ये अनमोल जीवन जो है बीता जा रहा है। इसलिए तो कहते मन पछतई हैं अवसर बीते, मन पछतई हैं अवसर बीते। कहते हैं कि अवसर बीत जाने के बाद फिर मन में पछतावा रहता है, पछतावा होता है कि हमने इस जीवन को पा करके और प्रभु का स्मरण नहीं किया। क्योंकि ये जीव जो है माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस गंदगी से, इस नरक कुंड से हमें बाहर करो, हम आपका बाहर जाकर भजन करेंगे। और वहाँ पर कहते हैं पानी ने जो है, जल ने वहाँ पर श्योरिटी दी कि मैं भजन कराऊंगा। तो सजनों, बाहर आकर के हम भूल गए। वही नून तेल अदरक के चक्कर में, संसार की बातों के चक्कर में हम जो है प्रभु का स्मरण करना भूल गए।
इसीलिए तो कहा गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की कीजिए वंदना भाव से बारंबार, और नाम की नौका से किया जिसने भव से पार। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे सतगुरु बड़े दातार। कहते हैं गुरु महाराज जी बहुत बड़े दातार हैं। किस लिए? वो जो वस्तु हम भूल गए, माँ के गर्भ में हम जो स्मरण करते थे, प्रकाश का ध्यान करते थे, अनहद का श्रवण करते थे, अमृत का पान करते थे, प्रभु का नाम का जप करते थे, वो सब आकर के हम भूल गए। और गुरु महाराज जी उसको याद दिलाते हैं कि भाई तुमने कॉल किया था, वायदा किया था, उस वायदे को तुम भुला बैठे हो, उसको याद करो, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। कहते सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। इसीलिए कहते हैं उनके दरबार में जाने से भूली वस्तु लखाए दे गुरु बड़े दातार। संत जो है, संत बड़े परमार्थी, घन जो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। तो गुरु महाराज जी और संत महात्मा जीव का अंदर जो अज्ञान है, अज्ञान का अंधेरा है, अशांति है, दुविधा है, उसको समाप्त कर देते हैं, ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे, ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गने। संत कहते हैं भाई बिना गुरु महाराज जी कृपा के कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता है। बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे। देवता मुनिजन वो भी कहते हैं भवसागर को पार नहीं कर किया और न कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गिने। कहते और जीवों की तो बात छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करते हैं। और कहते हैं वो भी जो है यही प्रेरणा देते हैं, हे प्राणी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ और तत्व से मेरा मुझको जान करके भजन करो तो जीव का कल्याण होगा। इसलिए संतों ने कहा, कहते हैं मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ पाए दे पाए हरिबद, भज मन और वचन कर्म हीते, मन पछतई है अवसर बीते। भाई अवसर बीत जाने के बाद पछतावा होगा। इसलिए संतों ने बार बार समझाया, बार बार बताया। कहते हैं भाई ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। जोड़ जोड़ कर धर ली माया, मूरख देख देख भर माया, मूरख देख देख भर माया। पानी जैसे बह जाएगी, कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। तेरे बंगले तेरी
तेरे बंगले तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली, धरी यहीं पर रह जाएगी, कर ले भजन हरि का, तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का। भजन करन का यही है मौका, भजन करन का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा, मौत तुझे उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन हरि का, भाई मौत उठा कर ले जाएगी, कर ले भजन हरि का, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले भजन हरि का, तेरे मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि का। सज्जनों, भजन में समझाया, कहते हैं भजन करन का यही है मौका। संसार में हम आए हैं संसार के कार्यों को करते हुए, परिवार का दायित्व, सामाजिक दायित्व निर्वहन करते हुए, और प्रभु का नाम का स्मरण भी करें, संतों के पास बैठ करके, और प्रभु का जो सच्चा नाम है, जो हर श्वास पर आ और जा रहा है, जिसकी कृपा से ये सुंदर शरीर संचालित है, सारा संसार हम देख रहे हैं, हम संसार को देख रहे हैं, संसार हमें देख रहा है। सज्जनों, वह सत्य जो है, कहते हैं परम पिता परमात्मा का नाम ही है। इसलिए तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। कहते हैं भाई प्रभु का जो नाम है वही सत्य है, इसके अलावा संसार में और कोई सत्य नहीं है। संत कहते हैं संसार के सुख और दर्पण में मुख, जैसे दर्पण में मुख की छाया होती है वो सत्य नहीं होती है, ऐसे ही कहते हैं संसार की जो सुख है ये क्षणिक है, ये सत्य नहीं है। कुछ दिन बाद हमें यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ता है। शाश्वत सुख की संत चर्चा करते हैं। एक सत्य और शाश्वत सुख ऐसा है जो जीवन जीते जी प्राप्त किया जा सकता है, और जिसको पाकर के जीव जो है, कहते हैं ये मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, और मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। सज्जनों, जो सच्चे संत और सद्गुरु होते हैं वो जीवन मुक्त होने का उपाय बताते हैं। जीते जी कैसे जीव जो है भवसागर से पार हो जाए वो साधन बताते हैं। इसलिए तो कहा नरतन भवा बारिधु कहबे सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, करणधार सद्गुरु दृढ़ नामा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कहते नर्तन भव बारिद कह बेड़ो, ये बेड़ा है, ये क्रूज है, नाव है, जहाज है,
भवसागर से तरने का, नर्तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुतानुग्रह मेरो। कहते मेरी कृपा जो है वही सन्मुख मरुत है, सामने की हवा है। और सदगुरु देव भगवान इसके मल्ला हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो दुर्लभ साधन है भवसागर तरने का, वो गुरु महाराज की कृपा से सुलभ हो जाता है। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा, कहते हैं भाई ये है जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। गुरु महाराज की कृपा से जब जीव को उपदेश हो जाता है, ज्ञान मिल जाता है, जानकारी हो जाती है साधन की, तो कहते हैं उसको वह ईश्वर सब जगह मौजूद दिखाई देता है। भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जान लेता है, फिर मैं उसके लिए सब जगह सुलभ हो जाता हूँ। कहते हैं योमा पश्यन्ति सर्वत्र, योमा पश्यन्ति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कहते हैं भगवान गीता के अंदर कहते हैं योमा पश्यन्ति सर्वत्र, सर्वमय, जो मुझको सब जगह देखता है और सब में मुझको देखता है, कहते हैं उसके लिए मैं सदा सर्वदा सुलभ रहता हूँ। तो गुरु महाराज जी ऐसा तरीका, ऐसा भजन, ऐसा उपदेश, ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन जैसे दूध में घी सर्वत्र होता है और उस घी को प्रकट किया जाता है, कैसे? मथन जमा करके, उसका मंथन करके उसमें से घी को निकाला जाता है। जिमी दूध के मथन ते मिलता है घी यतन ते, तिमी ज्ञान की लगन से पर ब्रह्म लो निहारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा। ये हमारा जो वास्तविक जो हम रूप देख रहे हैं, ये फिजिकल जो बॉडी है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा रूहानी स्वरूप सबका एक है, आत्मिक स्वरूप हमारा सबका एक है। वह परम पिता परमात्मा प्रकाश रूप आत्म रूप से सबके मौजूद हृदय में मौजूद है। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। कहते हैं सब जीव भ्रमित हो रहे हैं, जैसे कठपुतली होती है और नाचती है तो ऐसा लगता है वो स्वयं चल रही है, स्वयं जो है कार्य कर रही है, लेकिन उसके ऊपर एक धागा होता है, बारीक धागा होता है, जिससे नचाने वाला उस कठपुतली को नचाता रहता है। ऐसे ही सज्जनों, हम सब की भी दशा यही है, हम सब भी कठपुतली हैं। श्वास रूपी धागा उस परमपिता परमात्मा ने हमारे अंदर डाला हुआ है, और वो धागा, वही धागा हमारा जीवन को संचालन कर रहा है। जिस दिन वो धागा हमारा छूट जाएगा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और फिर पीछे पछताएंगे, प्राण जाएंगे छूट। श्वासों में, प्राणों में कहते हैं वो लूट मची हुई है, और उस लूट को हम लूट सकते हैं जीते जी रहे। इसलिए कहते हैं वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके, हम उसे विवेकी नहीं कहते जो सतपथ को अपना न सके। इसलिए सज्जनों, सत्य रास्ते को अपनाने के लिए संत महात्मा प्रेरणा देते हैं
ऐसी बदली हवा जगत की, समय निकम्मा आया है। सदगुरु हंस दया करो स्वामी, देखत दिल घबराया। चारों तरफ अशांति अशांति दिखाई पड़ती है। सारी दुनिया में छाए रही काल की घटा, सारी दुनिया में छाए रही काल की घटा। ना ही तो बचोगे धूनी के रमाए से, ना ही बचोगे बढ़ा लो जटा। सारी दुनिया में छाए रही काल की घटा। संत महात्मा कहते हैं भाई ये काल की घटा सब सारे दुनिया में छाई हुई है, सब जगह अशांति का वातावरण बन गया है। और इससे अगर हम अपनी रक्षा चाहते हैं तो कहते हैं सदगुरु हंस सुनो रे भाई, वही बचे जो हरि नाम पे डटा। सारी दुनिया में छा रही काल की घटा। तो भाई जो इस हरि नाम में जो है अपने मन को लगा देगा, जो इस ज्ञान में अपने मन को लगा देगा, गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर दृढ़ होकर के चल पड़ेगा, उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा, निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा होगी, योगक्षेम बहन होगा। इतना ही कह करके आज के इस वीडियो को विश्राम देते हैं। आप सबका मंगल हो इसी कामना के साथ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।